नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार और देश दुनिया की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्णिया में 13 नए हेल्थ सेंटर का बहुत जल्द होगा निर्माण। सदर विधायक विजय खेमका ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से किया खास मुलाकात। बिहार में शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान उत्पाद विभाग की गाड़ी पलटी, एक होमगार्ड जवान की मौत, अन्य 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने 150 नेताओं की सूची कांग्रेस को सौंपी, साथ ही 12 सीटों का किया मांग। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी। बिहार पुलिस में हाल ही में सबसे बड़ा फेरबदल, लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों का अंतर जिला तबादला। बिहार में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए नीतीश सरकार का नया प्लान तैयार, 9,000 मेगावाट तक ले जाने की योजना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन के तहत 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया घोषणा। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए शुरू किया अभियान। पूर्णिया जिले में मरंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29,900 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप किया जब्त। अब खबर विस्तार से। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। पप्पू यादव ने 150 नेताओं की सूची कांग्रेस को सौंपी, 12 सीटें भी मांगी। पूर्णिया और कोसी सीमांचल में मजबूत जनाधार रखने वाले सांसद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय कर लिया है। उन्होंने 150 नेताओं की सूची सौंपकर 12 विधानसभा सीटों जैसे कुम्हरार, पटना, गोरियाकोठी, सिवान और कोसी सीमांचल पूर्णिया क्षेत्र की सीटों पर दावेदारी की है। सूची उनके करीबी नेताओं ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को दी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिलने की संभावना है, जिसमें पप्पू यादव के समर्थकों को अधिकतम 3 से 4 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस नेतृत्व समायोजन को लेकर असमंजस में है। पप्पू के करीबियों ने सूची छोटी करने का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी अनदेखी से उनके नेता भी चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनका कमेटी में स्थान पाना मुश्किल हो सकता है। पूर्णिया में 13 नए हेल्थ सेंटर का बहुत जल्द होगा निर्माण। सदर विधायक विजय खेमका ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से किया खास मुलाकात। सदर विधानसभा विजय खेमका ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की। उन्होंने पूर्णिया शहर और प्रखंड के चिन्हित स्थानों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू करने की मांग की। साथ ही पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भवन में पुराने पेशेंट वार्ड को स्थानांतरित करने पर चर्चा की। विधायक ने बताया कि एनडीए सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। शहर के 6 स्थानों और ईस्ट ब्लॉक के 7 पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मुफ्त इलाज, जांच और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। रामपुर, कवैया और लालगंज पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनकर तैयार है, जल्द ही वहां सेवा शुरू होगी। बरसोनी, बेलोरी, मरंगा, पश्चिम परमानंदपुर, बुढ़ैल, पोखरिया, चांदी, चंदन नगर, बहादुरपुर, अब्दुल्ला नगर में नए सेंटर की स्वीकृति मिल चुकी है। इसका निर्माण विभाग जल्द शुरू करेगा। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से पूर्णिया के सभी शहरी वार्डों में सेंटर खोलने और सदर अस्पताल की स्थापना का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अब हर पंचायत और हर शहर के कई हिस्सों में बेहतर इलाज की सुविधा है। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त दवा, जांच, एम्बुलेंस और संपूर्ण चिकित्सा सेवा मिल रही है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में आईसीयू, वेंटिलेटर, ट्रामा सेंटर, थैलेसीमिया वार्ड और सभी जांच की आधुनिक सुविधा मौजूद है। बिहार में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने नया प्लान किया तैयार। बिहार में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया प्लान तैयार किया है। इससे गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिजली खपत को 9,000 मेगावाट तक ले जाने की योजना है। नीतीश कुमार ने बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना पर जोर दिया है। 2023 तक 20.3 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं और 2024 तक 112 लाख घरों में इन्हें स्थापित करने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। छात्रों की सेहत को ध्यान में रखकर पटना में स्कूलों का समय बदला। पटना में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 11 मई 2025 को आदेश जारी किया, जिसमें सभी सरकारी और निजी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित में 12 मई से 17 मई 2025 तक सुबह 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि दोपहर के समय तापमान और लू का प्रभाव बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके तहत स्कूलों को सुबह जल्दी कक्षाएं शुरू करने और समय पर छुट्टी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चे दोपहर की तेज धूप से बच सके। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से इस आदेश का सख्ती से पालन करने और बच्चों की सेहत के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे पानी और छाया सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वैशाली में अनोखा विवाद का मामला आया सामने। वैशाली जिले के महानगर में धर्मपाल कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी नीसू कुमारी को छोड़कर दूसरी शादी की तैयारी की थी। नीसू और धर्मपाल ने 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए मुलाकात के बाद कोर्ट मैरिज की थी और नवादा के एक शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से भी विवाह किया था। हालांकि धर्मपाल ने अपने परिवार को इस शादी की जानकारी नहीं दी थी। नीसू ने बताया कि धर्मपाल उसे दिल्ली में रखता था, लेकिन गांव आने पर उन्हें मायके छोड़ देता था। पहली गर्भावस्था में धर्मपाल ने शिशु का गर्भपात कराया और अब वह 4 महीने की गर्भवती है। करीब 15 दिन पहले नीसू को पता चला कि धर्मपाल का दूसरी शादी के लिए छेका हो चुका है। जब वह अपने परिवार के साथ ससुराल पहुंची तो वहां ताला लगा मिला और धर्मपाल का परिवार फरार था। नीसू ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लिखित आवेदन मांगा, जो अभी तक जमा नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस में हाल ही में सबसे बड़ा फेरबदल, लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों का अंतर जिला तबादला। बिहार पुलिस में हाल ही में लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों का अंतर जिला तबादला किया गया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। यह आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय से 2025 विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय स्थानांतरण समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया। तबादले का उद्देश्य चुनाव के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। तबादले का दायरा जो है वो तबादले में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, चंपारण सहित सभी जिलों के सिपाही शामिल हैं। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले का बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया स्वागत। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखकर समर्थन जताया है। बिहार के गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन शुरू। 8,500 खिलाड़ी और 27 प्रकार के खेल होंगे शामिल। बिहार के गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें 8,500 खिलाड़ी और 27 प्रकार के खेल शामिल हैं। बिहार ने 1 रजत सहित 5 पदक जीते। पटना के सैदपुर हॉस्टल में एक 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। पटना के सैदपुर हॉस्टल में एक 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना आया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और हमलेवारों की तलाश जारी है। बिहार के 27 जिले में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। कुछ जिलों में बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना। बिहार में मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ जिलों में बारिश और आंधी की संभावना भी जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 11 मई 2025 को बिहार के कई हिस्सों में गर्मी और उष्ण लहर हीट वेव की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। खासकर उत्तर बिहार के 8 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा में 11 मई को अलर्ट जारी किया गया है, जहां दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने और शुष्क गर्म हवाओं के चलने की संभावना है। वहीं पटना सहित कुछ अन्य जिलों में 11 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम तक हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना जताई गई है। पटना में 9 मई को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और 39% आर्द्रता के कारण मौसम और अधिक असहज था। इसके अलावा 6 मई 2025 को मौसम विभाग ने बिहार में रात के समय तेज आंधी, बिजली और मध्यम से तीव्र बारिश की चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें ऑरेंज से रेड श्रेणी की चेतावनियां शामिल थी। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वालों को सावधानी बरतने, हाइड्रेशन बनाए रखने और दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने कटिहार में ऑपरेशन सिंदूर का मनाया जश्न। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
तेज प्रताप यादव ने देश सेवा की इच्छा जताई, जबकि मुस्लिम स्कॉलर्स ने कटिहार में इस ऑपरेशन का काफी जश्न मनाया। बिहार के लखीसराय जिला में हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, अन्य 5 लोग घायल। लखीसराय में ट्रक और टेम्पो के टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे तनाव बढ़ गया। बिहार में शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान उत्पाद विभाग की गाड़ी पलटी, जिसमें एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मी घायल। बिहार में शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान उत्पाद विभाग की गाड़ी पलट गई, जिसमें एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। पटना में बड़े पैमाने पर पार्किंग और सड़क व्यवस्था में सुधार की योजना पर कार्य शुरू। पटना में बड़े पैमाने पर पार्किंग और सड़क व्यवस्था में सुधार की योजना पर कार्य शुरू है। 3 फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग और पैदल यात्रियों के लिए 2 गेट बनाए जाएंगे। कृषि और पर्यटन में प्रगति। गया के एक किसान फुलेन मलाकार गेंदा फूल की खेती से सालाना 5 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। वहीं पश्चिम चंपारण को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यह फैसला इंडिया गठबंधन के तहत लिया गया है। हालांकि अंतिम निर्णय गठबंधन के सहयोगी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे और केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर आदिवासी बाहुल सीटों जैसे कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज और मनिहारी पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि इन क्षेत्रों में उसका अच्छा जनाधार है। हालांकि राजद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस मांग पर आपत्ति जताई है और सीट बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वैशाली में दोस्त ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर एक छात्र की गोली मारकर किया हत्या। वैशाली में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया था। मधेपुरा में भी एक जिला इंचार्ज की हत्या की खबर है। ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए पटना में मेट्रो परियोजना में तेजी। पटना मेट्रो परियोजना के पहले फेज का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 2025 के अंत तक कुछ हिस्सों में ट्रायल शुरू हो सकता है। यह शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में मदद करेगा। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामले बढ़े। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए शुरू किया अभियान। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में डेंगू के मामले में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। बेगूसराय में एक नई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक प्रमुख कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के निवेश की किया घोषणा। बेगूसराय में एक नई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक प्रमुख कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के निवेश की किया घोषणा। बेगूसराय में एक नई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक प्रमुख कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। नालंदा में पुरातात्विक खोज। नालंदा विश्वविद्यालय के पास खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये खोज बिहार के ऐतिहासिक महत्व को और उजागर कर सकती है। दरभंगा में सड़क सुरक्षा अभियान। दरभंगा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिन में पाक के 40 सैनिक मरे, विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का बयान। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के 24 घंटे बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल एके भारती ने संयुक्त बयान में बताया कि 7 मई को शुरू हुए इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। वायुसेना ने प्रमुख आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए, जबकि नौसेना ने हथियार और समर्थन प्रदान किया। वायुसेना ने प्रमुख आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए, जबकि नौसेना ने हथियार और समर्थन प्रदान किया। घई ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, जिसमें उनके 35 से 40 सैनिक मारे गए और 11 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया।
भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन और हवाई हमलों को नाकाम कर दिया और कुछ पाकिस्तानी विमान भी मार गिराए। हालांकि हमारे 5 जवान शहीद हुए और कई नागरिकों की जान गई। वाइस एडमिरल प्रमोद ने बताया कि नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और पूरी तत्परता दिखाई। भारत ने पुष्टि की कि सभी भारतीय पायलट सुरक्षित है। आज 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी ताकि तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा हो सके।